लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरें। असम समझौते के प्रावधानों के तहत राज्य में 1,72,673 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है, लेकिन अब तक इनमें से 31,789 को ही असम से बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज विधानसभा में ये जानकारी दी। एजीपी विधायक दीप्ति मई चौधरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में अवैध रूप से रह रहे 1,73,000 लोगों की पहचान हुई है। इनमें से 31,789 अवैध विदेशियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि ये लोग किन देशों के निवासी थे। मुख्यमंत्री के अनुसार कुल 29,663 लोगों को सीमा पार वापस भेजा गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद 1,572 लोगों को स्वदेश भेजा गया और 84 लोगों को निष्कासित किया गया। असम विधानसभा में आज जल जीवन मिशन लागू होने के तरीके पर तीखे सवाल उठाए गए। विधायकों ने काम न कर रही योजनाओं, सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ियों और पीने के पानी के स्रोतों में आर्सेनिक के प्रदूषण का मुद्दा उठाया। नौबोईचा, डेरगांव और दुधनोई के विधायकों ने सिर्फ कागजों पर मौजूद जल आपूर्ति परियोजनाएं, सेवा में मौसमी रुकावटें और पीने के पानी के दूषित स्रोत की समस्याओं पर चिंता जताई। चर्चा का जवाब देते हुए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर कृष्णेंदु पाल ने कहा कि सरकार इस मिशन की कमियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए से कम खर्च वाले रखरखाव के मामलों को संबंधित जिला आयुक्त सुलझा सकते हैं, जबकि इससे ज्यादा वाले मामलों को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भेजा जाना चाहिए। मिजोरम सरकार अतिरिक्त टैक्सी परमिट जारी करने पर विचार कर रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में लॉन्च किए गए मिजो टैक्सी ऐप पर रजिस्टर्ड व्हीकल्स की संख्या यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 30 जून को रजिस्ट्रेशन समय सीमा तक ऐप पर केवल 974 वाहन ही रजिस्टर्ड हुए थे। इनमें 681 दुपहिया टैक्सी शामिल थीं। मिजो टैक्सी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे 1 जुलाई को लॉन्च किया गया था, केवल आइजॉल में चालू है। इस ऐप को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों को नियमित करने और यात्रियों से ज्यादा किराया लेने की शिकायतों की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया था। बीजेपी विधायक हब्बे टेरौन सर्वसम्मति से 16वीं असम विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। वे नवगठित अमरी निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। स्पीकर रणजीत कुमार दास ने बताया कि टेरौन के पक्ष में 3 नामांकन दाखिल किए गए। कोई और दावेदार सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने टेरौन को सर्वसम्मति से चुने जाने पर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि वे विधानसभा की परंपराओं को कायम रखेंगे। नागालैंड कैबिनेट ने प्रस्तावित फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के लिए कानून बनाने के मकसद से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने इस संस्था को विधायी शक्तियां देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की भी मांग की। कैबिनेट ने ईस्टर्न नागालैंड लेजिस्लेटर्स यूनियन के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें केंद्र सरकार से इस क्षेत्र के प्रस्तावित विकास पैकेज को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का आग्रह करने का फैसला लिया गया। एक बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले पर केंद्र की सलाह, मंजूरी और मार्गदर्शन के लिए दिल्ली जाएगा। मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स के भारतीय राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के मेंबर क्लिंगसन डी मारक को एसआईआर के तहत जनगणना प्रपत्र मिला। भारत के ब्लाइंड मेसी के रूप में लोकप्रिय मारक ने कई अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है। वे अपनी उपलब्धियों और महत्वाकांक्षी एथलीट्स को प्रेरित करने के लिए पहचाने जाते हैं। चुनाव अधिकारियों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से जनगणना प्रपत्र सौंपा। कांजीरंगा यूनिवर्सिटी ने एक नया विकास रोड मैप जारी किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जुड़ी शिक्षा, अनुसंधान, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री सहयोग के माध्यम से असम और नॉर्थ ईस्ट के परिवर्तन में एक इनोवेशन पार्टनर के रूप में खुद को स्थापित करना है। प्रो वाइस चांसलर वसंत खेतान ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैपेसिटी बिल्डिंग के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जो विकसित असम और विकसित भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।